खबर लखनऊ से बता दें, जहां पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान आया है। तो बंसल न्यूज पर बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह कि सरकार पर्यटन उद्योग को लेकर काम कर रही है और कानून व्यवस्था बेहतर होने से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा भी मिला है। तो सरकार पर्यटन नीति 2022 भी लाने जा रही है और हम धार्मिक, इको और आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेडिकल, इको, एडवेंचर टूरिज्म को लेकर भी हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेशक भी आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में भी बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने गुजर चुके हैं। सरकार ने एजेंडा भी सेट किया था, गोल सेट किया था 100 दिन 6 महीने को लेकर के। और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पर्यटन की तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। तो उन संभावनाओं का सरकार कितना दोहन करेगी, कितना लाभ लेगी, ताकि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, उस लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी, इसमें टूरिज्म का कितना योगदान होगा, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं। सरकार उसको जो है कैसे आगे बढ़ाएगी, इसी पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी से और समझेंगे कि आखिर क्या है सरकार की योजनाएं। सर, उत्तर प्रदेश में संभावनाएं बहुत हैं पर्यटन को लेकर के, लेकिन जो होना चाहिए, जिस तरह से सुविधाएं होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी दिखती है। इसके लिए क्या तैयारियां हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से 17 के बाद ही योगी जी की प्रथम सरकार के कार्यकाल में ही पर्यटन को लेकर काफ़ी प्रयास शुरू किए गए थे। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि प्रयास ये होता है कि किसी भी प्रदेश में जब तक लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थितियाँ ना हो तब तक पर्यटन की संभावनाएं बहुत क्षीण होती हैं। जहाँ तक पर्यटक को आकर्षित करने का विषय है, 3-4 चीज़ें उसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी के मामले में प्रदेश एक्सप्रेस वे का हब बन रहा है। दूसरे, एयर कनेक्टिविटी के मामले में चाहे कुशीनगर का हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो चुका है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं समझता हूँ कि 24 आते हम लोग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उसको बना करके हम लोग चालू करने की स्थिति में आ रहे हैं। हमने हेलीपोर्ट्स 6 स्वीकृत किए हैं, जिनमें 2 हेलीपोर्ट गोवर्धन और आगरा संचालित होने की स्थिति में। मैं समझता हूँ 10-15 दिन में उसका ट्रिपल मॉडल पर हम लोग किए थे और उनका सारी प्रक्रिया पूरी होकर वो शुरुआत होने जा रही है। हम प्रयागराज में कुंभ से पहले वहाँ हेलीपोर्ट, वहाँ कुंभ के मैदान में संगम तट पर ही हेलीपोर्ट शुरू कर देंगे। सर, उत्तर प्रदेश में इतने सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र हैं, चाहे वो मथुरा हो, अयोध्या हो या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो अभी शुरू हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास बौद्ध सर्किट है उत्तर प्रदेश में, बुद्ध से जुड़ी हुई तमाम जगह हैं, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, श्रावस्ती हो, सारनाथ हो। लेकिन अगर देखा जाए, जो विज्ञापन है उत्तर प्रदेश सरकार का, खासकर पर्यटन विभाग का, उसमें उतनी आक्रामकता नहीं दिखती है। एग्रेसिव तरीके से वो नहीं कमर्शियल्स आते हैं जैसे कि बाकी कई राज्यों के, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ के देख लीजिए या फिर केरला का देख लीजिए। तो आखिर ये क्यों कमी है? देखिए, जैसा कि आपने कहा, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, मेडिकल टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, सारी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के पास बेहतरीन है। मैं समझता हूँ इतने संसाधन, इतनी सुविधाएं, इतनी व्यवस्थाएं और इतने ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक पौराणिक स्थल शायद अन्य स्टेट के पास नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में है। हम लोग उनको सुसज्जित करके, व्यवस्थित करके, सम्मर्जित करके तैयार भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ है। सरकार जल्द ही एक नई पर्यटन नीति 2022 में भी लाएगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज, लखनऊ।